हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड और वेलकम टू प्रवर्तन पथ। ये बेसिक इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है। तो आज हम वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप मोटी नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं तो उसको दो पार्ट में कर लीजिए, ग्रामर और वोकैबुलरी के लिए आगे पीछे। और अगर पतली नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं तो दो अलग अलग कीजिए। ठीक है, आज वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज यू मे फील ग्रामर अ लिटिल बोरिंग, तो इट इज़ नॉट। तो वोकैबुलरी से शुरू करते हैं। देखिए वोकैबुलरी याद करने का सही तरीका आई डोंट नो आप कैसे करते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी वोकैबुलरी याद करने का बेस्ट तरीका इज टू यूज इट इन सेंटेंस, यू नो। तो जैसे कि आप कोई वर्ड देखते हो, ये वर्ड्स ही नहीं बट इंग्लिश का आप कोई भी वर्ड देखते हो, ट्राई टू यूज इट इन सेंटेंस। ठीक है, अगर आप पूरा उसको इंग्लिश में बोल सकते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं बोल सकते तो उसको हिंदी के साथ आप उस वर्ड को यूज कीजिए, तो यू नो एक सेंस क्रिएट हो जाएगा आप उस वर्ड के साथ, आपकी स्कीमा में वो सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये वर्ड यूज करना है। जैसे कि सपोज पहला ही वर्ड ले लेते हैं हम एबिलिटी। एबिलिटी को इंग्लिश में तो पूरा हमें सेंटेंस में इस तरीके से यूज करेंगे, बट अगर मैं आपको बोलूँगी हिंदी के साथ आप करें तो आप ये बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर शक हो रहा है, मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर डाउट हो रहा है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपने यूज कर लिए, एक डाउट और एक एबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वोकैबुलरी लर्न करनी है। उसको रटने की कोशिश मत कीजिए प्लीज, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी का मतलब होता है काबिलियत या फिर योग्यता, और उसके लिए सेंटेंस है आई नो अबाउट योर एबिलिटी, यानी कि मुझे तुम्हारी काबिलियत के बारे में या फिर योग्यता के बारे में पता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैरन। बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल, यानी कि बंजर। वैसे इनफर्टाइल को हम इनफर्टिलिटी को हम बांझपन के लिए भी यूज करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। बट फिलहाल आप इतना रखिए कि बैरन को मत, बैरन क्योंकि वर्ड्स जो सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशन में यूज होते हैं उनका जो सेंस है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप याद रखिए बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल यानी कि बंजर। दिस लैंड इज बैरन, द लैंड इज बैरन ऑन ईस्ट कोस्ट, यानी कि पूर्वी तट पर भूमि बंजर है। ठीक है, इसको अगर हिंदी के साथ यूज करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हो कि फसल अच्छी नहीं हो रही है क्योंकि ये लैंड बैरन है। ठीक है, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। कैलस का मतलब होता है हार्ड। तो कैलस का एक सेंस और निकलता है क्रूअल, जैसे कि बैरन का मैंने बताया CRUEL, क्रूअल यानी कि निर्दयी। ठीक है, ये भी निकलता है, यहाँ पर क्रूअल ही यूज हो रहा है वैसे इसका। द डॉक्टर सीम्ड कैलस व्हेन ही डिलीवर्ड द बैड न्यूज, यानी कि डॉक्टर निर्दयी दिखा जब उसने दुखद समाचार दिया। ठीक है, तो ये है कैलस। कैलस का मतलब होता है हार्ड, समवन हु इज क्रूअल, उसके लिए भी हम कैलस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए अगला वर्ड है आपका डिके। डिके का मतलब होता है डिकम्पोज, यानी कि सड़ना, गलना या फिर क्षय। ठीक है, डिकम्पोजिशन जो होता है, जैसे कोई चीज रखी जाती है तो सड़ जाती है, तो उसको हम डिके वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि डेड बॉडी स्टार्ट डिकेइंग, यानी कि डेड बॉडी ने गलना शुरू कर दिया, स्टार्टेड डिकेइंग। नेक्स्ट इज एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है ग्रेसफुल, यानी कि अति सुंदर। जैसे आपके घर में भी कोई होगा जिसको आप कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी आप बोल सकते हैं कि आप बहुत एलिगेंट लग रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अति सुंदर। ठीक है, शी लुक्ड सो एलिगेंट, मतलब वो बहुत सुंदर दिखती है। ठीक, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूस कोई चीज का, किसी चीज का होना या करना। ठीक है, लगातार। कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको लगातार सीखना होगा। या अब मैं प्रैक्टिस के तौर पर भी बोलूँ तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग इंग्लिश, यानी कि आपको लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत है इंग्लिश सीखने के लिए। तो ये थे आज के 6 वर्ड्स। ठीक है, आज मैंने कम ही वर्ड्स लिए हैं बिकॉज इट्स लाइक अ वार्म अप, क्योंकि फर्स्ट क्लास है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें मैं वर्ड्स थोड़े ज़्यादा लूंगी। साथ ही जो सिनोनिम्स हमने यूज़ किए हैं कि अर्थ के तौर पर भी एक एक वर्ड लिया है, ये भी थोड़े ज़्यादा हम लेंगे, यानी कि एक ही वर्ड कितने सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं आगे, वो भी हम नंबर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ट्राई टू यूज देम इन सेंटेंस, और क्योंकि जैसे 6 वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग है तो 6 to 12 बेसिकली 12 वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। तो आप हर घंटे में भी एक यूज़ करेंगे तो 12 घंटे में सेंटेंस यूज हो जाएगा सेंटेंस में। तो दिस इज इट। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब टू प्रवर्तन पथ फॉर मोर लर्निंग। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।